गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है समांतर श्रेणी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ना सर कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। और अब की बार हम सबका मिशन है 475 प्लस। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए 475 प्लस, ताकि आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि हमें वन शॉट सीरीज लाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह है ना सर कि आपको हम पूरे का पूरे सिलेबस एक बार हम आपको पूरा पढ़ा दे और इतना निचोड़ के पढ़ा दे कि ताकि आपके एग्जाम के लिए ना सर 1% जो सवाल होता है ना वो इतना से बाहर ना आए। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि जितना पढ़ा देंगे ना सर उतना से बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। और आजमाना होगा ना मेरे दोस्त, तो इस क्लास को कर लो। इसके बाद जाकर के क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, मॉडल पेपर बना लीजिएगा, सेट लगा लीजिएगा एक दो। अगर अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन से अगर इतना से ज़्यादा सवाल आ जाएगा ना तो फिर मेरा क्लास देखना छोड़ दीजिएगा। बाकी हम क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि सर शाम को 6 बजे डेली वन शॉट सीरीज चलता है, ठीक है। तो और वन शॉट क्लासेस का ना सर वन शॉट मैथ करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। हमने क्या बोला है, वन शॉट मैथ करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। यहां पे आपको मैथ का सारा चैप्टर का वन शॉट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास को हम कर देते हैं आगाज। देखो सर, सबसे पहले आपको यह समझना कि हम बातें करेंगे अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी। अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। और एपी का मतलब होता है अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप 11th में चले जाइएगा तो फिर आपको पढ़ना रहेगा जीपी, फिर पढ़ना रहेगा एचपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब आपको यह समझना है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन की बातें करने वाले हैं ना वो एकदम जलवा वाला क्लास होगा। क्लास को देखना, दिल और दिमाग पूरा का पूरा खुश कर देंगे। सिस्टम नु है रे भाई। आइएगा सर, अनेक क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बेस्ड हम सारे का सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे क्योंकि बिना थ्योरी का मैथ असंभव है और बिना फॉर्मूला का एपी असंभव है। आपके दिल में फॉर्मूला रहेगा ना मेरे दोस्त तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा दिमाग से, वरना अगर दिल में फॉर्मूला नहीं रहेगा ना जी तो दिमागों से क्वेश्चन ना बनेगा, क्वेश्चन ऊपरे ऊपरे घुस जाएगा, माने ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। हाँ चलिए सर, आते हैं सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एपी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है कि एपी को समझने से पहले हमको 3 बात समझना है। हमने क्या बोला है कि एपी को समझने से पहले हमको 3 बात समझना है। कौन कौन को बात समझना, तो हमको 3 बात समझना। पहला बात क्या है, तो पहले आपको समझना है प्रथम पद। क्या समझना है, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 नंबर में हमको क्या समझना है, तो कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं सर, सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। इसके बाद आपको समझना होगा सर कि डी कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आपको यह समझना है एनमा पद। अगर ये 3 चीज समझ गया ना मेरे दोस्त तो एपी आप यू लीजिएगा, यू दीजिएगा। लेकिन सर ये 3 चीज के पीछे ना पूरा एपी का ब्रह्मांड छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हमको समझना है बार की से चीजों को, ठीक है। चलो सर आ जाइएगा। दुनिया का वो हर सीरीज, दुनिया का वो हर कोई भी सीरीज हो तो वो चाहे एपी होगा, चाहे जीपी होगा, चाहे एचपी होगा। जैसे मैं अगर आपके सामने लिखा हूं कोई सीरीज है, सपोज मान लो ना सर कि आपके सामने जो हम लिखे हैं ना वो आपको 2 है, फिर ये आपको 4 है, फिर आपको 6 है, फिर आपको 8 है, फिर आपको 10 है, ये डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। ये एक सीरीज लिखा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। लेकिन जीपी और एचपी को गोली मार करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग एपी को समझेंगे, ठीक है सर। आइएगा यहां पे समझिएगा, ये हमारा 1 नंबर पे है, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर पे है, ये हमारा 3 नंबर पे है, ये हमारा 4 नंबर पे है, ये हमारा 5 नंबर पे है, ठीक है ना। अब आइएगा सर, सबसे पहले जब ये 1 नंबर पे है ना मेरे दोस्त तो इसको हम लोग पहला पद बोलते हैं, ठीक है। पहला पद को T1 से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पद, और दूसरा पद को हम लोग T2 से लिखते हैं।
ये 3 नंबर पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा पद, और तीसरा पद को T3 से लिखते हैं। ये हमारे 4 नंबर पे है तो बोलेंगे चौथा पद, और चौथा पद को T4 से लिखेंगे। ठीक है सर, अब आइएगा, हमें समझना है कि एपी है क्या। अब देखिएगा, हमें पहला पद का जो मान है सर, वो पहला पद बोले तो T1, और T1 को हम लोग बोलते हैं पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को लोग ए से लिखते हैं। यानी कहने का सेंस है कि ए बराबर इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमको तो पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए डांस करना पड़ेगा बकलोला। देखिए तो अब इसके लिए आपको क्या डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलेगा सर, तो डी निकालने के लिए ना मेरे दोस्त, अगला में से पिछला को माइनस कर देना, अगला में से पिछला को माइनस कर देना, अगला में से पिछला को माइनस कर देना। यानी कहने का सेंस है कि जब डी निकालना होगा तो T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, या फिर T4 में से T3 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, या फिर Tn में से माइनस कर देंगे Tn-1 को तो डी निकल जाएगा। सबका सब डी निकलेगा सर, बस आगे वाला में से पीछे वालों को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है डी का मान क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी सबका सब डी का मान कितना है, तो सभी जगह डी का मान 2 है, सभी जगह डी का मान कितना है, 2 है। इसका मतलब ये है ना मेरे दोस्त कि ये वाला हमारा क्या चीज में है, एपी में है। अगर डी का मान सभी जगह बराबर हो जाए तब कहेंगे एपी, अगर बराबर ना हो तो कहेंगे एपी नहीं है। हमने क्या बोला है सर, कि सभी जगह डी का मान बराबर हो जाए। जैसे सपोर्टेड मान लो कि हमने लिखा 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, डॉट 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 डॉट, क्या ये एपी में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जब डी निकालेंगे ना सर, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो डी निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस करना पड़ेगा। तो T2 का मान 6 है और T1 का मान 3 है, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, इसको घटाएं तो 3 आया, और इसको घटाएंगे तो भी 3 आया, इसको घटाएंगे तो भी 3 आया। इसका मतलब ये सीरीज किस में है, तो ये सीरीज एपी में है। ठीक है, अगर हम आपके सामने कोई सीरीज लिख दिए हैं कि मानिए ये 10 है, ये 12 है, फिर ये आपको 15 है, फिर ये आपको कितना है सर, ये 16 है, ये डॉट 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 डॉट, क्या ये एपी में है। तो कैसे पहचानेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करना क्या है ना, कि सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद, इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा पद, इसको हम लोग बोलेंगे चौथा पद। ठीक है, और डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। और डी बोले तो सार्व अंतर, डी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है सर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी T2 में से जब T1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आइएगा, इसमें से जब इसको माइनस किए तो 2 बचा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब जरा बताइएगा सर कि सभी जगह, क्या सभी जगह ये कॉमन डिफरेंस बराबर है, नहीं है। सभी जगह कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, कि ये एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी जगह कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर सभी जगह देखो, यहां पे भी 3 था, यहां भी 3 था, यहां भी 3 था, तो ये एपी में था, और ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। क्योंकि एपी में होने के लिए सभी जगह कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। ठीक है सर, आ जाइएगा। तो नहीं, अभी और हम 2-3 को क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सर कि आपको एक बेहतर एजुकेशन देना। क्योंकि मेरा मकसद है ना मेरे दोस्त कि शिक्षा को उस घर तक भी पहुंचाना है जिस घर में शिक्षा के वजह से कई वर्षों से वो घर बेकार है। क्योंकि कहता ना मेरे दोस्त कि मुझे प्यार है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, कहता है कि मुझे प्यार है अपनी हाथ की 10 अंगुलियां से, क्योंकि ना जाने मां ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। तो सर समझो बातें को। ठीक है, आइएगा, जैसे आपके सामने हम लिखे हैं ना, ये आपको 2A है, ये आपको 5A है, ये आपको कितना 7A है, फिर ये आपको 9A है। ठीक है, और हमें बोला है कि क्या ये एपी में है,
हमें पहचानना है कि एपी में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे, और डी बोलेगा तो कॉमन डिफरेंस। ये हमारा पहला पद होगा, ये हमारा दूसरा पद होगा, ये हमारा तीसरा पद होगा, ये हमारा चौथा पद होगा। ठीक है, आ जाइएगा। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में सार्व अंतर। इसमें से इसको माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो 5a में से 2a को माइनस करेंगे तो कितना a बचेगा सर, तो ये आपको बचेगा सर 3a। कितना a बचेगा, 3a बचेगा। अब देखो सर, यहां से इसको जब घटाएं तो 3a बचा, जब इसको इससे घटाएंगे तो 2a बचेगा, जब इसको इससे घटाएंगे तो 2a बचेगा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, जब T2 में से T1 को माइनस किए तो 3a बचा, अगर T3 में से T2 को माइनस करेंगे सर तो 7a में से 5a को घटाएंगे तो 2a बचेगा। क्या यहाँ पे 3a है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो क्या ये AP में है, तो AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी जगह बराबर नहीं है। अब आइएगा सर, जरा ऐसे आइएगा, अगर मैं आपको लिखूं कि ये हमारा 7 भी है, ये हमारा 12 भी है, ये हमारा 17 भी है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, कह रहा ये एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 में से 12 बी में से 7 भी घटेगा तो 5 बी बचेगा, ये 17 बी से 12 बी घटेगा तो 5 बी बचेगा, यानी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 5 और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 5 बी, यानी कहने का सेंस है कॉमन डिफरेंस सभी जगह बराबर है। इसका मतलब क्या चीज में है, एपी में है। तो आप जरा बताना मेरे दोस्त कि एपी पहचानने के लिए सीखे हो या नहीं सीखे हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा 1.3 कॉमा 3.3 कॉमा 5.3 कॉमा आपको 7.3, क्या ये एपी में है या नहीं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये एपी में है या नहीं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो आओ न जी। हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने ए पहचानना सीखा, हमने डी पहचानना सीखा, हमने ए पहचानना सीखा, फिर हमने डी पहचानना सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब हमको पहचानना है, सबसे बड़ी चीज तो अब हमको पहचानना है। ठीक है, आइएगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमको पहचानना है। ठीक है, देखो यहां पे आइएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा T1, और T1 का मतलब होता है पहला पद, ठीक है, आइएगा, अगर मैं बोलूं T2 तो T2 का मतलब होता है दूसरा पद, तो दूसरा पद को लिखते हैं A प्लस डी, जैमा पद ओकरा से एक डी कम। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तीसरा पद तो A प्लस 2D, हमने क्या बोला है, जैमा पद ओकरा से एक डी कम। अगर मैं बोलूंगा चौथा पद तो इससे एक डी कम, यानी A प्लस 3D। अगर मैं बोलूंगा पांचवा पद तो इससे एक डी कम, यानी A प्लस 4D। अगर मैं बोलूंगा छठा पद तो इससे एक डी कम, यानी A प्लस कितना, 5D, A प्लस कितना, 5D। हमने क्या बोला है, अगर मैं आपके सामने बोल दूंगा 20वां पद तो 20वां पद का मतलब होता है A प्लस कितना, 19D। अगर मैं आपको बोल दूं 999 पद तो इसका मतलब होता है A प्लस 998D। अगर मैं आपको बोल दूं कि 100वां पद, इसका मतलब होता है A प्लस 99D। अगर मैं आपको बोल दूं 11वां पद, इसका मतलब होता है A प्लस 10D। जैमा पद बोलेगा ओकरा से एक डी कम। अगर आपके सामने मैं बोल दिया हूं कि बता दो जरा 101वां पद क्या होगा, तो 101वां पद बराबर होगा A प्लस 100D। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा कि रटेगा, अच्छा आप बोले हैं कि 20वां पद निकालो, तो रुको 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 निकाल देते हैं 20वां पद। आप किसी से पूछिएगा ना कि जरा 20वां पद क्या होगा बताओ, तो वो कहेगा अच्छा रुको बता देते हैं। nवां पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जहां पे n है वहां पे 20 वो रखेगा और कहेगा A प्लस 20 में से एक को घटाएगा फिर कहेगा 19D, यानी वो घटाओ जोड़ के करेगा कि A प्लस 19D। हम तुमको कह रहे हैं ना मेरे दोस्त कि जैमा पद बोलेगा ओकरा से एक डी कम मार देना झटके में। हमने क्या बोला कि जैमा पद बोलेगा ओकरा से एक डी कम मार देना, एकदम थरो, पूरे थरो मार देना। हमने क्या बोला कि जैमा पद बोलेगा ओकरा से एक डी कम, पूरे थरो मार देना। मैथ को मैथ की भाषा में समझोगे तो मैथ नाक रगड़ के मर जाओगे, लेकिन मैथ तुम्हारा कभी नहीं होगा।
मैथ को अपना भाषा में समझोगे तो मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि मैथ हमेशा कहता ना मेरे दोस्त कि मैथ को मैथ की भाषा में मत समझा करो, मैथ को अपनी भाषा में समझा करो। अगर मैथ को मैथ की भाषा में समझोगे तो नाक रगड़ के मर जाओगे, लेकिन मैथ आपका कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मैथ को अपनी भाषा में समझ रहे हो तो मैथ आपका गुलाम हो जाएगा। मैथ आपके सामने नाक रगड़ लेगा, मैथ आपके सामने घुटना टेक देगा। बस मैथ को अपनी भाषा में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलो सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में, ठीक है। हमने क्या बोला है कि जयमा पद बोलेगा ओकरा से 1 डी कम। अब आइएगा सर, अगर आपसे बोलेगा 7वां पद तो a प्लस 6d, अगर आपसे बोलेगा 8वां पद तो a प्लस 7d। लेकिन अगर आपसे बोल दिया nवां पद तो 6 है तो एकरा से एगो कम 5, 5 है तो एकरा से 1 कम 4, 4 है तो एकरा से 1 कम 3, 3 है तो इससे 1 कम 2, 2 है तो इससे कम 1, और 1 है तो कुछ नहीं 0। तो अगर एनमा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लोग इसे रटते हैं, लोग इसे रटते हैं। मैथ को रटोगे तो जिंदगी रटा जाएगा, मैथ जिंदगी में ना रटाएगा। मेरे दोस्त, मैं कहता हूं ना कि आप अपना कीमती टाइम मुझे दो 2 घंटा, और मैं आपको कहता हूं ना मेरे दोस्त कि मैं आपको ऐसा चीज दूंगा ना जो आपका जिंदगी भर आपके दिल से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलो अब बताना मेरे दोस्त कि एनमा पद की फॉर्मूला सबको याद हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपसे बोल देगा, हाँ देखो, कभी कभी एनमा पद को ए एन से भी लिखेगा और कभी कभी आपको एनमा पद को टी एन से भी लिखेगा। कभी कभी आपको एनमा पद को ए एन से भी लिखेगा और कभी कभी एनमा पद को टी एन से भी लिखेगा। तो दोनों का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसे एक बार जरा दिल से बता देना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सबको ही दिल से तो बताओ ना जी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो चलते हैं जरी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितनी ताकत है। चलो सर आओ, हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सवाल को करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास लंबा होगा, ये बात आपको भी पता है, तो थोड़ा सा हम लोग सब कुछ को लेकर के चलेंगे साथ में, ताकि आपको क्लास बोरिंग फील ना हो। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलो सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में, ठीक है। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है? अलग है। अब जरा आइएगा सर, हम लोग थोड़ा सा अपनी दुनिया में आते हैं, क्योंकि मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से, रुक जाओ, ये नहीं है सर, हमने दूसरा PDF खोल दिया, रुको भाई। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी बाहों में। चलो सर आओ, आपके सामने पहला सवाल, आपके सामने सबसे पहला सवाल, जरा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना मेरे दोस्त। अगर सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सबको बोल दो कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैथ और साइंस से डर खत्म करना है तो संदीप कुमार के साथ लड़ना होगा, संदीप कुमार के साथ डटे रहना होगा। क्योंकि मेरा मकसद है कि मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मेरे दोस्त। हाँ, तुम लोग तो बाबू सोना के चक्कर में रहता है, बकलोल आदमी तो कहाँ से पढ़ेगा। आइएगा सर, हम लोग आते हैं पहला नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। कहता है क्या, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद एन है और सार्व अंतर डी है, तो एनमा पद को हम लोग टीएन से लिखा है। देखो, एनमा पद को एन है, जहां पे टीएन होना चाहिए ना मेरे दोस्त, जहां पे टीएन होनी चाहिए वहां पे आपको क्या है? एन है। अब हमको समझना है सबसे पहला क्वेश्चन, हम 1 नंबर सवाल को सबसे पहले बना देते हैं। जहां पे कारा ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है और n बराबर 8 है, तो हमसे पूछा कि एनमा पद क्या होगा। अब समझना, जहां पे बोला कि एनमा पद को हमने an से लिखा, तो an बराबर क्या होगा? तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे a का मान 7 है, अब प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे n का मान कितना है? तो n का मान 8 है, तो 8 में से एगो घटेगा तो 7 बचेगा सर। आइएगा, जहां पे n के जगह क्या हो जाएगा? तो a 7 हो जाएगा, n के जगह 7 लिख देंगे, क्योंकि n के जगह 8 लिख देंगे। n के जगह कितना लिखेंगे? तो n के जगह
n के जगह 8 लिख देंगे, यानी T8 बराबर a प्लस 7d हो जाएगा। यानी A8 बराबर 7 प्लस में 7 गुने d का मान कितना है, तो d का मान 3 है। यानी कितना हो जाएगा सर, ये 7 प्लस 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। यानी हमारा सबसे पहला आंसर कितना हो जाएगा 28। यानी कहानी का सेंस है कि एनवा पद का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर की तरफ। दूसरा नंबर क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। 2 नंबर कहता है कि a बराबर जो है ना, 2 नंबर जो है ना वो कहता है कि a बराबर जो है ना वो -18 है। हमें d का मान निकालना है और n बराबर कितना है 10 है और an बराबर 0 है। हमें यहां से समझिएगा an का जो मान है ना मेरे दोस्त वो आपको क्या है 0 है। अच्छा, जब an बराबर 0 और an जो है वो tn है, इसका मतलब n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिएगा a का मान क्या है, तो a का मान -18 है, तो जहां पे a है वहां पे -18 को चिपका दो, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, n का मान कितना है सर, तो n का मान 10 है, तो यहाँ पे n की जगह 10 रखो, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे d है तो d रखो और बराबर में क्या 0। ये -18 उसको उधर भेज दो तो हो जाएगा -9d बराबर क्या हो जाएगा +18, क्योंकि -18 उन्हें जाएगा +18 और ये 9 गुना में नीचे आएगा भागा में, और d का मान हो जाएगा 18 बटे -9। 9 से काटेंगे 18 को 2 बार में, यानी कहने का सेंस है 2 बार में खोपचे में चल जाएगा, नहीं d का मान हो जाएगा -2। d का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आपको बताना होगा सर कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का 3 4 5, 1 का 3 4 5, 1 का 3 4 5 का आंसर क्या होगा, जरा सच में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 1 नंबर क्वेश्चन का 3 4 5, 3 4 5 का आंसर क्या होगा, जरा सच में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबको ही दिल से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बुक देखिए कि कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो ताकि आप यही बहाने कुछ सीख जाइए। ठीक है, हाँ चलो सर आते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये पहला एक्सरसाइज का दूसरा नंबर सवाल है। कहता है ना कि तू मेरे दिल की बाहों में आ जा आइएगा सर। कहता है क्या, तनी गौर फरमाइएगा कि निम्नलिखित सही उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका मतलब उचित जवाब दीजिए। देखो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एपी में हमको दिया हुआ है पता है क्या क्या, 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर डॉट 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 है। हमसे बोला 30वां पद क्या होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है ना मेरे दोस्त कि ये पहला पद है, तो पहला पद को हम लोग ए से लिखते हैं, ए बराबर 10 है। फिर आपको डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, तो 7 में से 10 को घटा दो, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर 4 में से 7 को घटाओगे तो भी -3 आएगा, यानी डी का मान हो गया -3। हमसे पूछा है 30वां पद, कैमा पद पूछा है 30वां पद, और जब 30वां पद पूछेगा तो ए प्लस कितना डी रे भैया, तो ए प्लस 29 डी। क्या मैंने सही बोला ना जी। आइएगा सर यहां पे ए का मान कितना है, तो ए का मान है 10 और प्लस में 29 गुने डी का मान कितना है सर, तो डी का मान -3 है। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा 30वां पद जो होगा वो हमारा हो गया 10 अब माइनस में, देखो 3 से गुना करो तो 9 3 27, 3 दूनी 6 और 6 दो कितना 8। यानी अब देखो यहाँ पे ये माइनस को गुना करेंगे प्लस से, जब नंबर को नंबर से गुना तो सिंबल को सिंबल से गुना। आए 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 हमने बोला है कि जब ये माइनस को, ये नंबर को नंबर से गुना हमने किया तो ये वाला माइनस को प्लस के साथ गुना करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा नु जी। आइएगा सर यहाँ पे घटाओगे तो -77 आएगा। कितना आएगा जी, तो -77 आएगा। कितना आएगा, -77 आएगा। यानी 30वां पद का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -77 आएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना रिजल्ट का मतलब, क्योंकि सर आपका जब मैं आपको 100% दे रहा हूं ना मेरे दोस्त, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी अपना 110% मुझे दीजिए। इस बात को समझिए मेरे दोस्त कि जब मैं आपको अपना 100% दे रहा हूं तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी अपना 110% हमें दीजिए।
ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। बस शेयर कर देना, लोगों तक क्लास को फैला देना। ठीक है सर, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ सर, सॉरी 1 का 2 की तरफ, 2 का 2 की तरफ आइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्या कहता है कि हमारे पास एक एपी है, ठीक है, जो कितना है तो -3 है कॉमा -1/2 है कॉमा ये 2 है। कहता है कि 11वां पद क्या होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें a बराबर क्या है, तो a का मान -3 है। d का मान क्या है इसमें, तो d का मान इसमें से इसको घटा दो, तो -1/2 में से घटा दो -3 को, तो कितना हो जाएगा d का मान, तो d का मान हो जाएगा यहाँ पे -1/2 और ये माइनस को माइनस से गुना कर देंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कर लो एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 3 दूनी कितना 6 और ये हो जाएगा 5/2 यानी डी का मान 5/2। तो हमसे पूछा 11वां पद, और जब 11वां पद पूछेगा तो T11 बराबर a + 10 dg आएगा। a का मान कितना है, तो a का मान -3 है। a का मान कितना है जी, तो -3 है जी। और यहाँ पे हो गया +10 गुने d, तो d का मान कितना है, तो d का मान 5/2 है। अब एक बात बताऊं, मैं 2 बात बताता हूं। पहले 2 से मार दो 10 को खोपचा में, 5 बार में चल जाएगा खोपचे में। अब यहाँ पे क्या बच गया -3, अब 5 × 5 = 25 यानी कितना हो जाएगा सर, इसको घटाइएगा तो ये प्लस में आपको 22 हो जाएगा। और कहीं पे ऑप्शन 22 दे रहा है तो देगा वो, कहेगा मम्मी पप्पा आंसर 22 कहाँ जाएगा सर, कहीं कोई उपाय नहीं है। कहता है ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना मेरे दोस्त। ठीक है, जरा सबको ही समझना मेरी बातों को, और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बताना कि जिंदगी का दूसरा नाम क्या है चलो संघर्ष। अब जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें तो अच्छा का हवा ढील हो जाता है, हम कहेंगे हवा भर देंगे आज हम तेरे अंदर तेरे अंदर एनर्जी भर देंगे सर, ऊर्जा। जरा कहता है ना रे, लड़की के वाला ऊर्जा मत समझ लेना भाई, ये वाला ऊर्जा देखो सर। कहता है ना मेरे दोस्त कि विद्या में वो ताकत होती है जो आपका तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल देगा। ठीक है सर, जरा आइएगा हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। कहता है क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बोला है ना कि रिक्त स्थान को भरिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको 1 नंबर सवाल बनाते हैं। ठीक है, देखो हमें पहला पद पता है, ये हमारा दूसरा पद है और ये दूसरा पद का मान निकालना है, और ये हमारा तीसरा पद है। ठीक है, और ये हमारा पहला पद है। अब मेरी बातों को समझिएगा, पहला पद बोले तो a, पहला पद बोले तो a बराबर कितना है तो 2। अब हमें समझना मेरी बातों को सर। अब समझिएगा एक चीज हम आपको एगो थ्योरी पढ़ा देते हैं। देखो जब a, b, c AP में हो, हमने क्या बोला है, जब a, b, c AP में हो, एकदम ट्रिपल स्टार वाला कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। हमने क्या बोला है कि जब a, b, c a, b, c जब AP में हो, जब a, b, c AP में हो, तो ऐसे केस में कान पकड़ेंगे, अब बीच वाला बराबर में कर देंगे a + c/2। हमने कहा बोला है जी कि जब a, b, c AP में हो, जब लगातार 3 पद, जब लगातार 3 पद AP में हो, तो बीच वाले पद बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2 कर देंगे। मैटर खत्म, इस फॉर्मूला को नोट कर लो। अब देखना सर, ऐसा ही जगह ये है, 2 है पहला पद में, दूसरा पद में मान लो ये डब्बा है, और तीसरा पद में कितना है 26 है। इस डब्बे को मान लो x, हमें ये x का मान निकालना है। ये हमारा a का जगह लिया, ये b का जगह लिया, ये c का जगह लिया, तो b बराबर होता है a + c/2। तो b की जगह कितना है सर, तो b की जगह मान लो ये x है, x बराबर कितना हो जाएगा a + c, यानी a का मान 2 है और c का मान 26 है, और बट्टे में 2 कर देंगे। 26 और 2 28, 28/2 कर देंगे सर, तो 14 दूनी 28, यानी कहने का सेंस है कि x का मान कितना आ जाएगा 14, और 14 यहाँ पे चिपका देंगे, 14 यहाँ पे क्या कर देंगे चिपका देंगे, फेविक्विक जैसन चिपक जाएगा।
हाँ सबको समझ में आया कि नहीं है सर? अगर समझ में आया तो एक बार सर ठोक देना, ठोको ना रे। चलो सर आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन का कहते तनी गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना जी की कहता है सर क्या कि पहला पद हमको पता नहीं है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद हमको पता नहीं है और ये दोनों निकालने को है सर। अब आप कहोगे सर कैसे निकलेगा, एकरा में तो एक गो पद नहीं पता था तब तो हमने निकाल दिया, एकरा में 2 गो पद नहीं पता है तब कैसे निकलेगा। चल सिस्टम में आइए तनी देखिए कैसे निकलेगा मैं बताता हूं सर। जिंदगी में हर समस्या का हल है, जिंदगी में हर असंभव चीज संभव है। तेरे अंदर चाहत होनी चाहिए, तेरे अंदर जज्बा होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा तनी देखो क्या करना है। सबसे पहले समझना हमें ये कैमा पद पता है। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें दूसरा पद पता है, दूसरा पद कितना पता है 13। फिर हमें क्या पता है, हमें ये चौथा पद पता है। चौथा पद कितना पता है, तो चौथा पद हमको 3 पता है, ठीक है। अब जरा आइएगा सर देखो दूसरा पद का मतलब क्या होता है a प्लस डी, क्योंकि जितना पद ओकरा से 1 डी कम, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। अब बराबर में कितना है 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 नहीं मानोगे ना सर तो 13 में हो जाएगा फेरा। आइएगा यहाँ पे चौथा पद है तो इसको लिखो a प्लस कितना 3d। अब बराबर में कितना 3, इसको लिख दो समीकरण 2। कहोगे अब मास्टर अब तू क्या करेगा रे, तो सुनो मेरी बातों को। अब दोनों समीकरण को माइनस कर दो। हमने क्या बोला, समीकरण को माइनस कर दो, यानी कह दो कि समीकरण 1 और माइनस में समीकरण 2, दोनों समीकरण को माइनस कर दो। पहला समीकरण a प्लस कितना है d, अब बराबर में 13, और दूसरा समीकरण है a प्लस कितना 3d, अब बराबर में कितना 3 है। माइनस कर देंगे समीकरण को तो सिंबल हो जाएगा चेंज, ये प्लस वाला a हो जाएगा माइनस में a, अब प्लस 3d हो जाएगा माइनस में 3d, और ये वाला प्लस 3 हो जाएगा माइनस में 3। a से a गला खोपचे में, प्लस a और माइनस a चल गला खोपचे में। यहाँ पे प्लस 3d और माइनस 3d, यहाँ पे प्लस 1d और यहाँ पे माइनस 3d, तो करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2d। यहाँ पे घटा देना मेरे दोस्त तो ये बच जाएगा 10। 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा। ये 2 से काट दो, 10 को 5 बार में खोपचे में चल जाएगा, और ये वाला माइनस उन्हें चिपका दो, यानी डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया -5 आ गया। हमने क्या बोला है कि जो d का मान आ गया वो कितना आ गया -5 आ गया। अब जरा बताइएगा कि हमको कैमा पद निकालना है, तो हमको निकालना है पहला पद, यही ना निकालना है सर। जब हमको d का मान पता हो गया, यही वाला d का मान समीकरण 1 में रख दो, यही वाला d का मान समीकरण 1 से। अब आइएगा समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 13, d का मान कितना है -5, यानी a अब यहाँ पे -5 हो जाएगा, d का मान बराबर में 13, उधर जाएगा a बराबर कितना 13 और उधर हो जाएगा प्लस में 5, यानी a बराबर हो जाएगा यानी कितना 28 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा सर, तो वो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वो 28 आ जाएगा। 28 होगा, अरे सॉरी 18 न होगा जी, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि पहला पद को हम लोग a से लिखते हैं तो a बराबर 18 हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। आ जाइएगा, जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो यही निकाल देते हैं, तो T3 करेंगे तो a प्लस 2d। a का मान कितना है सर, तो 18। d का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 5 है, माइनस में 5 है, तो 2 से गुना कर देंगे माइनस में 5, तो 2 गुने -5 करेंगे कितना हो जाएगा सर, 5 दूनी 10, यानी माइनस में कितना 10 बोले तो ये 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी पहला पद 18 और तीसरा पद कितना हो जाएगा 8। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको ये सब करना जरूरी था, और नहीं करते तो हमको खलास कर देता। सर मैथ से लड़ना है मेरे दोस्त, झेलना नहीं है सर। मैथ मजबूरी में नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, मैथ से मोहब्बत करनी है। क्योंकि ऐसे मैथ वाला टीचर थोड़ा सा खोपड़ी रहता है, तो लोग कह रहा है मास्टर बा हम प्यार करेंगे बाबू सोना से कि अगले से खोलेंगे। तो नहीं आइएगा सर, सवाल नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। हम 4 बता देते हैं, फिर 5 आपको बनाना है सर, ठीक है। अब आइएगा सर, थोड़ा सा हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ लाते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद,
ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, यही है ना सर। हमें दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है, लेकिन हमको पहला पद हमको पता है सर, ठीक है। यानी पहला पद बोले तो T1 और T1 बोले तो A, और A बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो माइनस में 4, यानी A का मान कितना हो गया, -4। लेकिन हमें ये छठा पद 6 है, यानी T6 बराबर कितना है, 6 है। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में कितना 5D, अब बराबर में कितना है 6, A का मान कितना है 4, अब प्लस में कितना हो गया 5 गुने D, D का मान है 4, अब बराबर में कितना 6, यानी रुको 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 D का मान हमको निकालना नहीं है रे, गुने D, अब बराबर में कितना 6। अब इसको उधर भेज दो सर, ये प्लस में 4 होने गया माइनस में, यानी 5D बराबर में कितना हो गया 6, और माइनस में कितना 4, यानी 5D बराबर में हो गया कितना 2, यानी D का मान हो गया 2 बट्टे में कितना 5। भाई रे भाई, ये -4 है सर, मामला गड़बड़ हो जाता है सने में, थोड़ा सा गलती करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये -4 है, उन्हें जाएगा +4, तो हो जाएगा 5D बराबर में 6 और प्लस में 4, यानी हो जाएगा D बराबर ये हो जाएगा 10, और ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस ये 2 बार में खोपचे में जाएगा, यानी D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। D का मान 2 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या क्या है, तो हमको सबसे पहले निकालना है दूसरा पद। 1 नंबर में हमको दूसरा पद निकालना है, A प्लस में कितना D निकालना है। A का मान कितना है, तो A का मान हमको -4 है, प्लस में D का मान हमको कितना है सर, तो D का मान 2 है। अब इसको करेंगे सर तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि इसके जगह में हो जाएगा -2 आएगा। हमें फिर तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, हमको तीसरा पद निकालना है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस कितना 2D, यानी A का मान कितना है सर, तो A का मान -4 है, प्लस में D का मान कितना है, तो D का मान 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 में से 4 गया तो ये 0 हो जाएगा सर। ये -4 + 4 गला खोपचे में कितना हो जाएगा 0, यानी इसके जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है T4, 3 नंबर में हमको निकालना है T4। जब T4 निकालेंगे ना तो हो जाएगा A प्लस में कितना 3D, और A का मान कितना है, तो A का मान यहाँ पे -4 है, गुने D का मान कितना है 2 है, तो 2 तिया कितना 6, यानी ये हो जाएगा प्लस में 2, प्लस में कितना ये हो जाएगा प्लस में 2, यानी इसके जगह लिख दो प्लस में 2 आइएगा। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, तो इसके जगह लिख देंगे 4। अगर हम इसको T5 निकालेंगे, 4 नंबर में अगर हम T5 निकालेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। जब A प्लस 4D हो जाएगा तो A का मान है -4, प्लस में D का मान है कितना 2, तो 4 दूनी कितना 8, यानी हो जाएगा प्लस में कितना 4। इसके जगह प्लस में 4 लिखेंगे। तो हमने भर दिया, जो हमको भरना था वो हमने तो भर दिया, लेकिन अब आपका दायित्व क्या बनता है। कहता ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू ठोना, आई एम इंटरेस्टेड इन ठकठेल फूल होना। चलो सर, आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब नहीं दोगे ना सर, अगर इसका जवाब नहीं दोगे ना तो पक्का कहते हैं तुमको साले भी छोड़ के भाग जाएगी, और जो इसका सही जवाब दे देगा ना तो पक्का कहते हैं अपनी साले से शादी करा देंगे तुमको। चलिए सर, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 नंबर सवाल क्या कहा थे, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना मेरे दोस्त क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर डॉट 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 कितना है 205 है। हमें बोला कि इसमें टोटल कितने पद है। आंख पकड़ के रोएंगे, माथा कलकलाएंगे, नहीं रे बाबा नहीं, पढ़ाई अच्छे न हो बथे, पढ़ाई अच्छे हो बथे। आइएगा सर, देखो क्या करेंगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी प्रकार से इसमें टोटल कितने पद है हमको ये बताना है। जिस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये वाला सबसे अंतिम पद है, और वो ये वाला जयमा पद होगा, यही टोटल संख्या कहलाएगा। इसमें हमने क्या बोला, जिस प्रकार से ये पहला पद है
दूसरा पद है, तीसरा पद है, और ये जो हमारा है वो क्या है, अंतिम पद है। तो ये जयमा पद होगा, वही टोटल नंबर ऑफ पद कहलाएगा, है ना सर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ए बराबर क्या है। तो ए बराबर 7 है। डी का मान क्या है, तो 13 में से 7 को माइनस कर दो तो 7 5 13, यानी डी का मान 5 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कैमा पद है हमको नहीं पता है, क्योंकि ये तो पता है पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तुम गिनते जाओ पता चल जाएगा कैमा पद है। ऐसे नहीं होगा। देखो सर, हमको पते नहीं है कि एक कैमा पद है, हमको पते नहीं है कि वो कैमा पद है, तो आंख को बंद कर देंगे और अपनी भाषा में कहेंगे कि जो 205 जो है ना वो हमारा एनमा पद है। मेरे को नहीं पता है कि वो कैमा पद है, तो हम अपने आप में कहेंगे कि वो जो है ना वो हमारा एनमा पद है। कैमा पद है, एनमा पद है। अच्छा आइएगा, एनमा पद का सूत्र क्या होता है रे भाई, तो एनमा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में कितना 205, जहां पे ए का मान कितना है तो 7 है। अच्छा, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना मेरे दोस्त तो 5 है, अब बराबर में कितना मेरे भाई तो 205 है। 5 से गुना कर दो तो 7 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 5n हो जाएगा, ये करेंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर में 205 हो जाएगा। अब मेरी बातों को जरा समझिएगा सर, ये 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में कितना 5n बचेगा, अब बराबर में कितना है मेरे दोस्त तो 205 है। अब ये 2 को उधर भेज दो तो ये 5n बराबर कितना हो जाएगा 205 और माइनस में 2, यानी 5n बराबर हो जाएगा 203, यानी आया रुको 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 सर, मामला फिट है कि फिट, अनफिट है कि फिट, मामला फिट है कि फिट। हमें बोला है सर कितना 5 होगा, डी का मान कितना है सर, तो डी का मान 5 है, पहला पद 7 है, बिल्कुल सही बात है सर। आइएगा, अब देखो सर ये n बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये 205 है ना, ये हमको लग रहा है 203 है, तो ये 203 हमको लग रहा है हो ही नहीं सकता है। अब बटे में नीचे कितना है 5 है सर, क्योंकि देखो ये 5 गुना में नीचे आ जाएगा भागा में 5, सिंपल फंडा सिंपल रूल सर, कहीं पे कोई सोचे वाली बातें नहीं है सर। हमको लगता है कि ये कोई पद होगा ही नहीं, यानी कहने का सेंस है हम यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट में आएगा। हमको लगता है इसको काटने के बाद क्या चाहिए पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो पॉइंट में आएगा तो हम बोल देते हैं कि 205 इस एपी का कोई पद नहीं है, मैटर खत्म, क्योंकि इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा। अरे भाई पॉइंटे में आएगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला कोई पद नहीं होता है, चाहे पहला पद चाहे दूसरा पद चाहे तीसरा पद कोई भी होगा तो वो प्राकृतिक संख्या होगा, ना कि पॉइंट में होगा, ना कि माइनस में होगा। गिनती कभी माइनस में नहीं की जाती है, तो गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है गिनती की जाने वाली संख्या ही पद संख्या कहलाएगा। मामला फिट, ठीक है सर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कहते हैं ना जी कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, एगो एपी है जिसका हमको 31वां पद बताना है, जहां पे 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है, तो 31वां पद क्या होगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइएगा सर तनी संभल संभल के, क्योंकि मैथ है, तनी होश खोइएगा तो मामला फिट हो जाएगा सर। हाँ, थोड़ा सा अगर इसमें अपनी संतुलन को खोइएगा ना तो मैथ तो अच्छा को सधा दिया है, और हम और आप किस मूल्य का खेत हैं जी, ठीक है। आइएगा, हमें बोला है कि 31वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद कह देंगे कि 31वां पद बराबर वाट, ठीक है। जहां पे 11वां पद जो है मेरे दोस्त वो हमको दिया हुआ है कितना, 11वां पद आपको 38 है। फिर हमें क्या बोला, 11वां पद 38 है, पहले 11वां पद को बता दो। देखो 11वां पद 38 है, इसका मतलब a प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा 38, इसको समीकरण 1 बोल दो। फिर क्या बोला है मेरे दोस्त कि 16वां पद जो है वो 73 है। फिर क्या बोला है कि 16वां पद जो है वो कितना है मेरे दोस्त, तो 73 है, ठीक है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, तो 16वां पद को लिखेंगे a प्लस कितना 15 डी, अब बराबर में कितना 73, इसको समीकरण 2 बोल देंगे, मैटर खत्म। अब तनी आइएगा यहाँ पे जरा,
अब जरा ऐसे आइएगा, यहाँ पे कहता है क्या सर, जरा इधर समझिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तोड़ जोड़ फोड़ जोड़ मचोड़ दो। हमने क्या बोला रे, समीकरण 1 समीकरण 2 को तोड़ दो, चाहे फोड़ दो, चाहे मचोड़ दो। आइएगा, यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो, जहां से आया वहीं चला जाएगा वो। हमने क्या बोला है कि समीकरण 1 को माइनस कर दो समीकरण 2 के साथ, करना दो रे भाई। समीकरण 1 कितना है, a प्लस कितना 10d, a प्लस 10d बराबर में कितना है 38। समीकरण 2 कितना है a प्लस 15d, अब बराबर में कितना है सर, तो 73। अब क्या करेंगे, समीकरण को तोड़ जोड़ के मचोड़ दो, ठीक है, यही ना करना है जी। थोड़ा सा समीकरण को और ढील करना है, क्या करना है, समीकरण को थोड़ा सा और ढील करेंगे तब भी ये मामला फिट होगा, वरना नहीं होगा सर। अब जरा आइएगा, इसको घटा दो, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ये माइनस प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। प्लस में ए और माइनस में ए, गला खोपचे में। यहाँ पे 10d प्लस में 15d माइनस में, तो माइनस में 5d हो जाएगा। अच्छा, ये है माइनस में 73, 73 में से 38 को घटा दो तो 13 में से 8 गया तो कितना, 8 5 13 है ना सर। हम सही बोलत है ना कि ना बोलत है, सही सही बोलत है ना जी कि ना बोलत है। हाँ आइएगा सर, यहाँ पे घटा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, यहाँ पे ये 6 बच गया ना, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया, तो यहाँ पे माइनस में 35 हो जाएगा। अब क्या करना है सर कि ये माइनस से माइनस गला खोपचे में सर। अब जरा आइएगा, ये 5d बराबर में कितना हो जाएगा 35, ये 5 से काटेंगे 35 को तो 7 पचे 35, यानी d का मान कितना हो गया 7। d का मान आ गया 7, यही वाला d का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो। अब हम चलते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। कहां से चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 10d, अब बराबर में कितना है 38। अब आइएगा d का मान कितना है 7, तो a प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा, d का मान 7 रखेंगे तो, अब बराबर में 38 है, इसको इधर भेजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी इसको घटा दो तनी भाई, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ ना, तो ये 70 में से यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी माइनस में 32 हो जाएगा। यही ना होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर कि हमारा 31वां पद क्या होगा, तो 31वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस कितना 30d। हमने भी जस्ट बोला है कि जयमा पद बोलेगा ओकरा से एगो d कमे मारना। हाँ ठीक है, आइएगा सर, यहाँ पे हमारा a प्लस कितना 30d, a का मान कितना है -32, a के जगह -32 को चिपका दो, प्लस 30 गुने d का मान चिपका दो। d का मान कितना है, तो d का मान 7 है, 7 को यहाँ पे चिपका दो, ये हो जाएगा -32 और हो जाएगा 0 और 7 21, यानी 210 प्लस में, इसको माइनस कर दो सर। आइएगा सर, यहाँ पे देखो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 10 में से ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसके बाद ये कितना 178 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा 31वां पद जो होगा ना वो हमारा कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। यानी इस एपी का 31वां पद जो होगा वो कितना होगा 178 होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के नाम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूं। जिन किन्हीं को चाहिए पीडीएफ नोट्स, अब मेरी धंधा की बात हो गई, ओ हम अपने धंधा पे बड़ा खुश रहते हैं रे भाई। देखो, जिन किन्हीं को चाहिए सर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, मैथ को पीडीएफ नोट्स नहीं दूंगा मेरे भाई, क्योंकि मैथ आपको देगा ही नहीं, मेरी मर्जी, नहीं दूंगा पीडीएफ नोट्स। मैथ नहीं देने का रीजन क्या है ना कि मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, मैथ समझने वाली चीज़ें हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बोला है कि मैथ को जिस दिन मैथ की भाषा में समझोगे तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ नहीं रटाएगा। इसलिए मैथ हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे अच्छी तरीक़ा से, और साइंस भी पढ़ाएंगे, बट हम आपको साइंस का तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एसएसटी का सभी सब्जेक्ट, हिंदी का
हिंदी बुक प्लस ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों, संस्कृत, वो सारे का सारे आपको हम पीडीएफ नोट्स देंगे मात्र 199 रुपया में। कहोगे सर इतना सस्ता, लूट लो। हाँ सर, ठीक है, वो सारे का सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, और पीडीएफ आपका सारा का सारा टाइपिंग किया हुआ है, और वो भी मेरा भाषा में। पीडीएफ का डेमो वीडियो डेमो कुछ इस प्रकार से है, सारा का सारा पीडीएफ आपको इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एजुकेशन ऑफ कंटेंट, रिजल्ट ऑफ क्वालिटी, यानी रिजल्ट का मतलब समझ गया तुम लोग, है ना सर। सब कुछ मिलेगा इस पीडीएफ में आपको, तो जिन किन्हीं को चाहिए तो इसके लिए सर आपको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। फ्री में तो देने से हम रहे क्योंकि फ्री में देंगे तो खाएंगे क्या रे। यहाँ पे 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लगा हुआ, तो इसका पैसा कौन देगा रे, इसका बिजली बिल कौन देगा रे, स्टाफ का पैसा कौन देगा रे भाई, सब कुछ तो तुम्ही लोग सुना जटेंगे, अमीर तो बनना है ना मुझको सर कहीं पे अगर ये आप पीडीएफ लोगे ना तो आपका प्राइस लगभग 300 से अबव लेता है। मैं आपको मात्र 199 रुपये में दे रहा हूँ, कंटेंट के साथ, क्वालिटी के साथ इस पीडीएफ में सर, जिसकी प्राइस आपको मात्र 199 रुपया। जिन किन्हीं को चाहिए तो इसके लिए ना आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295047337, वही नंबर पे आपको पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी से आप पेमेंट करवा भी सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, अपनी चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, किसी से भी आप पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का पीडीएफ चाहिए। मिनट नहीं लगेगा मेरे दोस्त, हम आपके तक पीडीएफ भेज देंगे। और ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि स्टाफ मेरे पास एक है तो बेचारा वो परेशान रहता है कॉल को लेकर के। सर आपको पीडीएफ चाहिए, आप भेज दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने को है सर, टेंशन देने को है सर, ठीक है। हाँ आइएगा तनी अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणांज है। हमें बोला है ना कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणनफल है। एकरा ये सवाल को 2 भाषा में बना सकता था। 10 और 250 के बीच में 4 से भाग लगने वाली संख्या कितनी है, क्योंकि जो संख्या 4 से गुना होगा वो संख्या 4 से भाग लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा सर, लगेगा ना। तो हमने सही सही बोला, हम गलत नहीं बोलते मेरे भाई, तुम लोग मेरी बातों को मजाके में ले लेते हो, ऐसे हम गलत बोलते नहीं, ठीक है। आइएगा सर तनी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 है सर, 10 के बाद 11 होता है, हम सही कर रहे हैं ना काउंटिंग। 11 के बाद 12 होता है, 12 के बाद 13 होता है, 13 के बाद मामला में हो जाता है फेरा, फिर हमारा 250 होता है। अब समझना है मेरी बातों को, सवाल क्या बोला है। कहता है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 नहीं रे बाबा, 10 और 250 के बीच वाली संख्या, यानी कहने का सेंस है कि 10 और 250 के बीच वाली संख्या जब बोले ना, इसका मतलब 10 भी नहीं होगा, 11 से लेकर के 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, डॉट 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 249 तक होगा, 250 नहीं होगा। आपसे पूछा कि ये अंगूठा और ये कानी अंगली के बीच में कितनी अंगली है, तो इसके बीच में 3 अंगली है। नहीं सर, हम तो यहो दोनों अंगली को जोड़ेंगे। ये दोनों को जोड़ोगे तो जिंदगी भर टूट जाओगे तुम। हाँ, ऐसा टूटोगे कि फिर पिछले 7 जन्म तक उठ भी नहीं पाओगे, ठीक है सर। हाँ, सवाल जितना बोले उतने करो मजाक किए सर, माफ मत कर दे, बुरा मत मान लेना, ठीक है। हाँ आओ सर, देखो यहाँ से आइएगा, ये सबसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, हमने सही बोला ना। अच्छा अब देखना, लेकिन हाँ सबसे पहले ये समझना है कि अब इसमें से वैसी संख्या को छांटना है, इसमें से वैसी संख्या को छांटना जो 4 से भाग लग सके या फिर 4 के गुणाज हो सके। तो सबसे पहले संख्या है 4 के गुणाज में 12, फिर 16, फिर 20, फिर डॉट 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 249 4 से नहीं कटेगा सर, 248 4 से कटेगा सर, ठीक है। 248 जो है वो 4 से कटेगा, ठीक है। अब आइएगा सर कि इसमें टोटल कितनी संख्या है। तो पहला संख्या कितना है, तो पहला संख्या 12 है। डी का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 बचेगा। अच्छा ये कैमी संख्या है, ये जैमा संख्या होगा वही पूरा का पूरा संख्या कहलाएगा, ठीक है।
तो मान लो कि ये एनमा संख्या है, एनमा संख्या बराबर कितना 248। एनमा संख्या का फॉर्मूला, एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 248। अब क्या करना है, तनी संभल संभल के यहाँ पे देखिए सर, d का मान कितना है 4, a का मान कितना है 12, तो a की जगह कर देना 12 प्लस में n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है सर, तो d का मान है 4। अब बराबर में कितना है 248। अब देखिएगा मेरी बातों को, इसको 4 से गुना करिए, 12 और कितना 4n और माइनस में 4 और बराबर में 248। यहाँ पे करोगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 4 12 और प्लस में 4n और बराबर में कितना 248। इसको उधर भेज दो तो ये 4n बराबर कितना हो गया सर 248 और माइनस में 8 आइएगा सर। इसको घटाओगे सर तो हो जाएगा 240, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 240 और बट्टे में 4, क्योंकि 4 गुना में नीचे आएगा बट्टा में। 8 चौक कितना, 6 चौक 24, यानी कितना 60 बार में, यानी n का जो मान आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। यानी टोटल 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्या है जो 4 से क्या है गुनाज है। हमने क्या बोला है, 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्या है जो 4 से क्या है गुनाज है। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर तनी 11 की तरफ, 10 की तरफ आइएगा, क्या कहता है। सवाल लल्लन टॉप है, संभल संभल के काम करिएगा वरना दिल और दिमाग दोनों खोपड़िया ढील हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन को अच्छा क्वालिटी की भावना में देखोगे दिल और दिमाग आपको उतना ही अच्छा होगा आपका। ठीक है, चलो सर आते हैं अगला। कहता वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और 16 है। अच्छा, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सतमा पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार लेना, डबल स्टार का कोई काम नहीं, ट्रिपल स्टार एक बार मारना। ये सवाल पूछता है और पूछता ऐसा है कि मिसाल बना देता है सवाल। ट्रिपल स्टार मार लो, मामला फिट हो जाएगा सर। आइएगा क्या बोला है, कहता है क्या सर कि कोई एपी है, ठीक है, जिसका तीसरा पद जो है ना वो 16 है। सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन लिखो, जिसका तीसरा पद जो है वो कितना है 16 है, जिसका सतमा पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कहने का सेंस है कि इसका सतमा पद जो है ना वो पांचवें पद से 112 अधिक, 12 अधिक है कि 112 अधिक है रे, कि तेरी आंखों में ओनली फॉर 12 अधिक है। ठीक है, 12 अधिक है, एकदम क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम हु बहु तो हु बहु। ठीक है, अब क्या करना सर, जरा ऐसे आइएगा, यहां से ऐसे पहले निकालिएगा, ये a अब प्लस में कितना हो जाएगा 2d, अब बराबर में कितना हो जाएगा 16। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। अब इसको तोड़िएगा, हो जाएगा a प्लस कितना 6d, ये वाला हो जाएगा a प्लस 4d प्लस में कितना 12। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वल के ये साइड प्लस है और इक्वल के वो साइड भी प्लस में है, गला खोपचे में। यहाँ पे 6d और यहाँ पे प्लस में 4d, इधर आएगा माइनस में 4d, अब बराबर में कितना 12। इसको घटाएंगे सर तो ये बचेगा 2d, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में इधर, यानी कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, यानी d का मान कितना हो गया 6 हो गया। d का मान कितना हो गया 6 हो गया, यानी हमें d निकल गया तो यहां से a निकाल लो। हमसे पूछा है कि एपी ज्ञात करना है तो d निकल ही गया, a निकाल लो। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो d का, a का मान निकल जाएगा। अब चलेंगे समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d अब बराबर में कितना 16, a का d का मान कितना है a प्लस 2 गुने d का मान कितना है 6 अब बराबर में कितना 16, यानी हो जाएगा a प्लस कितना 12 अब बराबर में कितना 16। उसको इधर भेज दो तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी कहने का कितना हो जाएगा सर ये 4, यानी a का मान कितना आ गया 4 आ गया। a बराबर 4 और d बराबर 6। तो हमसे पूछा है कि एपी बता दो। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एपी बता दो। तो सबसे पहला पद बता दो, फिर दूसरा पद बता दो, फिर तीसरा पद बता दो, फिर चौथा पद बता दो, डॉट 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 एपी हो जाएगा। आइएगा जरा, हमें पहला पद क्या है,
तो पहला पद को हम लोग ए से बोलते हैं, पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, फिर चौथा पद को ए प्लस कितना 3d लिखते हैं, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। आइएगा ए का मान कितना है 4 है, कॉमा ए प्लस डी, ए और प्लस डी, डी का दोनों का मान कितना 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे ए प्लस 2d यानी 6 दूनी 12 4 कितना, तो ये 12 4 यहाँ पे आपको 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करोगे सर तो 16 कितना ये 22 हो जाएगा, क्योंकि 3d है तो d का मान 6 छोटी 18, 18 और 4 कितना 22 हो जाएगा, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। एक बार सबको ही दिल खोल करके बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो सर आते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तनी गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है ना मेरे दोस्त 11 नंबर क्या, तनी देखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार लगा लो मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अंतिम पद से एक सवाल पक्का आएगा सर। तुरार के तो लग रहा होगा कि मास्टर बड़ी कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। मेरे दोस्त जब आप बुक को लगातार 5-4 बार पढ़ लोगे ना, और प्रीवियस ईयर बुक को पढ़ लोगे ना 4-5 बार लगातार, तो आपको भी अनुभव होने लगेगा। यही तो है एक्सपीरियंस सर है। चलिए सर आइएगा तनी क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है क्या सर कि एक एपी है जो 3 है 8 है 13 है, ठीक है। एक एपी है जो कितना कितना है, तो एपी जो है ना वो 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 कितना है 253 है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमसे बोला है कि अंतिम से 20वां पद, अगर हम इधर से जाएंगे ना, अगर हम इधर से जाएंगे तो पहला पद ये वाला होगा, पहला पद बराबर 3 हो जाएगा, और डी का जो मान होगा वो इसमें से इसको घटा देंगे। जब इधर से जाएंगे तो, जब इधर से जाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, यानी 8 में से 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा डी का मान। लेकिन बोला है हमसे अंतिम से 20वां पद, यानी कहने का सेंस है ना कि इधर से जब आएंगे तो एक का जगह ये हो जाएगा, यानी अंतिम से जब देखेंगे तो अंतिम से किधर से, अंतिम से, जब अंतिम से देखेंगे ना तो अंतिम से जब देखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 253, और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जब इधर से जा रहे थे तो डी का मान +5, और जब 19 से आएंगे तो डी का मान -5, कितना हो जाएगा -5। अब आइएगा हमसे बोला है 20वां पद, तो टी 20 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस कितना 19 डी। ए का मान क्या है, तो ए का मान आपको 253 है, प्लस में 19 गुने डी का मान कितना है सर, तो -5 है, ठीक है। अब जरा आइएगा इधर, यहां पे देखिएगा ये 253 है, 253 है, और यहां पे जब गुना करेगा तो 9 × 5 = 45 का 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 और 4 कितना 9, यानी 19 × 5 = 95 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में और ये वाला प्लस में तो हो जाएगा माइनस। अब जरा इसको घटाइएगा तो 13 में से 5 गया कितना 8 × 5 = 13, ये यहाँ पे देखिएगा 14 में से 9 गया तो कितना 9, 14 में से 9 गया तो कितना 9 × 5 = 14, ये 5 हो गया, और कितना 1 हो गया, यानी कितना 158 हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया ये वाला 158 हो गया, कितना हो गया 158 ही होगा ना, जरा घटा के देख लेना 158 ही आएगा, ठीक है। चलो सर अगला सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 ना आपको कर देगा फेरा, पक्का ही आपको फेरा में डाल देगा, लेकिन आपको संभल संभल के चलना होगा। आपके हर रास्ते पे सुई है, आपके हर रास्ते पे सुई है, पैर जरा संभल संभल के रखना। ये दुनिया है जनाब, आपकी बुराइयां पे लोग हंसने वाले हैं, आपकी अच्छाइयां को तारीफ करने वाले बहुत कम है मेरे दोस्त, ठीक है। इस बात को याद रखना। कहता है ना क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपको 2 है, फिर आपको 7 है, फिर आपको 12 है, फिर डॉट 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 कितना है, हमसे बोला है ना सर कि 10 पदों तक। जैसे सवाल में बोल दे 10 पदों तक, इसका मतलब n बराबर कितना 10 और a बराबर 2 और d का मान इसमें से इसको घटा देंगे। इसका मतलब हमसे पूछा है पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, हमें एक चीज समझना होगा सर, ठीक है।
पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। जब बोलेगा ना सर कि n पदों का योग, जब बोलेगा n पदों का योग ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या बोला है कि n पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आइएगा, इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं Sn को बोलते हैं। ये तो पहला फॉर्मूला मेरा हो ही गया। अगर इस फॉर्मूला को हम तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे 2a है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस a और क्या है n माइनस 1 इंटू डी। आप जरा बताइएगा मेरे दोस्त कि यहां से यहां जो है वो क्या हमारा Sn बराबर है या नहीं। तो a प्लस यहां से यहां हमारा Tn का वैल्यू है, क्योंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से यहां है तो यही Tn को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। यही वाला Tn को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, L से लिखते हैं। तो Sn का दो फॉर्मूला, Sn का दो फॉर्मूला, पहला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको पहला पद और डी पता हो, अगर आपको पहला पद और डी पता हो तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देना। हमने क्या बोला है कि अगर आपको पहला पद और डी पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगर आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कई बात हमने बोला, हमने दो बात बोला कि अगर आपको पहला पद और डी पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला, अगर आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला होता है सर, जरा संभल करके देखिएगा, इसको जरा भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे भी जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही तो मेन है सर। देखो, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको Tn निकालना हो और हमको Sn पता है तो Tn बराबर होता है Sn माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। हाँ, Tn बराबर होता है Sn माइनस 1। Tn बराबर होता है Sn माइनस 1। ठीक है, अगर a और d पता हो तो Sn निकालने का ये फॉर्मूला, अगर पहला पद और अंतिम पद पता हो तो Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अगर आपको nवां पद निकालना हो और Sn पता हो तो हम ये लगा देंगे, यानी Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस 1। ठीक है, चलो सर आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान 10 हो जाएगा, जहाँ पे पहला पद 1 है, सॉरी पहला पद कितना है, 2 है। ठीक है, हमें S10 निकाल देना है। S10 बराबर क्या होगा, सॉरी Sn निकाल देना। क्या निकाल देना, Sn निकाल देना। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना सर। अब जरा आइएगा मेरे साथ, जरा आप गौर से समझिएगा इस चीजों को, यहां से आप जरा समझिएगा सर। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिएगा, Sn n की जगह कितना है 10, बराबर में ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2a। अब समझिएगा a का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1 यानी n की जगह कितना है 10, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, इंटू d का मान कितना है, तो 7 में से 2 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, यानी ये d का मान हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि S10 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, नहीं ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, अब प्लस में कितना 9 बचे 45। यानी कहने का सेंस है कि ये 5 गुने और ये हमारा 49 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 का 5, अब 5 चौक 20, अब 20 और 4 कितना 9 पचे 45 और 20 और 4 कितना 24, यानी 245। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। तो करना क्या है मेरे दोस्त, फिर से मेरी बातों को समझिएगा, सभी का सभी क्वेश्चन में इसको a कहिएगा और इसमें से इसको घटा के d निकाल दीजिएगा, और ये जितना है उतना पद निकाल दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब का सब एक जैसा बनेगा, तो इसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 14 की तरफ। तो 14 नंबर सवाल की तरफ गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a 12 बराबर 37 है और d 3 बराबर कितना है सर
डी बराबर 3 है तो हमसे पूछा है कि S 12 क्या होगा। यहां से समझिएगा, हमें टी ब्राह्मा पद जो है सर वो 37 है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि डी का मान 3 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होगा। अच्छा, टी ब्राह्मा पद इसका मतलब a प्लस कितना 11d अब बराबर में कितना 37। अच्छा, a प्लस 11d यानी डी का मान 3 है, यानी a प्लस 11 गुने डी का मान 3 और बराबर में कितना 37। ये हो जाएगा a प्लस 11 33 अब बराबर में 37। इसको उधर भेज दो तो a बराबर कितना हो जाएगा 37 और माइनस में 33, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, यानी a का मान कितना आ गया 4 आ गया सर। a का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको समझना है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर क्या S12, यानी S12 जब निकालना है तो Sn बराबर हमने आपको पढ़ाया है कि Sn बराबर होता है n/2। अगर पहला पद और अंतिम पद पता हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, पहला पद प्लस अंतिम पद। अब आइएगा, ये Sn n की जगह कितना लेंगे 12 तो हो जाएगा 12/2। अच्छा, इसका पहला पद कितना है तो 4 है, इसका अंतिम पद पता है कितना, तो अंतिम पद ब्राह्मा पद है, ब्राह्मा पद का मान 37 है। यहाँ पे काट दो सर, 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 गुने कितना हो जाएगा सर, ये आपको ये हो जाएगा 41, यही ना होगा। इसको कर दो सर तो 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना 24 हो जाएगा, यानी 200 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। हमारा 200 क्या हो जाएगा 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि एपी का प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसका डी इतना है और 22वां पद इतना है। अच्छा देखो सर, हमें एक एपी है मेरे पास, ठीक है, जिसका 22वां पद जो है ना सर वो आपको 149 है, और जिसका डी का जो मान है वो 7 है, और हमसे पूछा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आप ए निकाल लीजिए, तो a प्लस कितना हो जाएगा 21d हो जाएगा, अब बराबर में कितना 149, यहाँ पे d का मान 7 है, यानी a प्लस कितना हो जाएगा ये 21 गुने d का मान कितना है 7 और बराबर में कितना 149। इसको गुना कर दो तो a तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना 14, अब बराबर में कितना 149। इसको उधर भेज दो तो a बराबर हो जाएगा 149 और माइनस में 147, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। a का मान 2 आ गया और 22वां पद इतना है, तो हमसे पूछा है S22 पदों का योग, यानी S22 जो कि होता है Sn बराबर होता है n/2। अब पहला पद प्लस अंतिम पद, तो यहाँ पे अंतिम पद जो है वो 22वां पद अंतिम पद है इस एपी का, इस एपी का जो 22वां है वो अंतिम पद है, यानी S22 बराबर क्या हो जाएगा 22 है कि 12 है सर, ये 22 है ना सर, हाँ, यानी हो जाएगा S22 बराबर क्या हो जाएगा 22/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी कितना हो जाएगा 22/2 इंटू पहला पद का मान कितना है 2, अंतिम पद का मान कितना है सर, तो अंतिम पद का जो मान है ना वो 149 है। आइएगा, इसको काट दीजिए 11 बार में, तो 11 गुने इसको कर दीजिए सर तो 9 2 कितना 11 का 1, इसके बाद 4 1 5 और कितना 1 यानी 151। 151 को 11 से गुना कर दो सर, 151 को 11 से क्या कर दो गुना कर दो, तो 151 को जब 11 से गुना करोगे तो 16 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 61 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जरा बताना मेरे दोस्त कि हमने अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, बट आप ये बताइएगा कि एक क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में एक क्लास अगर आपको अच्छा लगा ना मेरे दोस्त तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने अपने सभी दोस्तों के पास फैला देना इस क्लास को, और पूरे मैथ को हम आपको 1 शॉट में खत्म कर देंगे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर दिल से थैंक यू, लव यू मेरे साथ बने रहने के लिए, बट ये बता देना सेशन को लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्लास कैसा लगा कमेंट कर देना। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू, देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू।